कैन यू बीट इट? इतने सालों से ये प्रॉब्लम थी और किसी ने हमें कुछ बताया भी नहीं और ना ही कुछ फील होने दिया। पर मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों। पहले हम बच्चे थे, समझ नहीं पाते, पर अब तो हम बड़े हो चुके हैं ना। शायद उनको अभी भी यही लगता है कि हम अभी भी बच्चे ही हैं। या हो सकता है ना कि उनको लगा हो कि हम एक साइड की बात सुन के दूसरे से नफरत ना करने लगे। I mean, हो सकता है ना कि हम जाने अनजाने में एक को सही माने और दूसरे को गलत। Quite possible. My guess, फिर तो ठीक किया उन्होंने। पर मैंने बहुत गलत किया। वहाँ केप टाउन में मैंने पापा से कितनी बार लड़ाई की, तो कितना कुछ कहा, कितना नाराज हुआ मैं उनसे कि आप मुझे इंडिया क्यों नहीं जाने देते, और उन्होंने हमेशा मेरी नाराजगी झेली। और इतना बुरा फील हो रहा है मुझे, कितना मुश्किल रहा होगा ना उनके लिए। मैंने भी माँ को बहुत परेशान किया, बार बार ये पूछ पूछ के कि हम नक से मिलने क्यों नहीं जाते और वो लोग यहाँ क्यों नहीं आते। वो बेचारी हर बार चुप हो जाती, आंखें भर आती थी उनकी, पर कहती कुछ नहीं थी। आज उनकी तकलीफ समझ में आ रही। मॉम डैड वो जानते थे कि यहाँ उनका वेलकम नहीं होगा, फिर भी हमारे लिए वो यहाँ पे आए। मॉम डैड वापस जाना चाहते थे, बट हमने डबल फ्रैक्चर का नाटक किया ताकि हम कुछ और दिन यहाँ रुक सके। बट मॉम डैड उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, उनके साथ साथ बड़ी दादी को भी। I'm feeling very guilty। आज से पहले कभी सोचा नहीं था कि किसी एक के लिए इतना सारा प्यार कभी कभी किसी के लिए इतनी नफरत पैदा कर सकता है। I know कि हम सबको अपने किए का बहुत बुरा लग रहा है, पर हम में से किसी ने भी किसी को भी जानबूझकर तो कोई तकलीफ नहीं दी ना। अपनी जगह हम भी ठीक थे शायद, और वैसे ही नानी और मामी भी रहे होंगे। सो आई डोंट थिंक कि हमें अपना टाइम अफसोस करने में वेस्ट करना चाहिए। Yes, we should look forward to it। हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। अब हमारा टाइम है, अब हमें उनकी खुशियाँ उनको वापस लौटानी है। I'm with you। बड़ी माँ, अब क्या अक्षरा दीदी वापस चले जाएंगी? जो भी हुआ उसके बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि भाभी माँ के मन में अक्षरा को लेकर अभी भी नाराजगी है, जो शायद अब कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि अक्षरा और नैतिक जी को वहाँ नहीं रुकना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही है वर्षा? बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, और मैंने ये निश्चय किया है कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक ये उम्मीद नहीं छोड़ूंगी कि भाभी माँ ने अक्षरा को फिर से अपना लिया है। देखना वर्षा, मेरी बच्ची का घर परिवार उसे वापस जरूर मिलेगा एक दिन। मुझे भरोसा है बाल गोपाल पर, उनके इंसाफ पर। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे भाभी माँ और अक्षरा को मिलवाने का। हाँ बड़ी बहू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद यही सोचकर मैंने चीकू को सब कुछ सच बता दिया, क्या पता। मम्मा को हक करने के लिए कोई रीजन चाहिए होता है क्या? मन किया, कर लिया। और रीजन तो अपने पापा को हक करने के लिए भी नहीं चाहिए। रुको बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ मामा, सब ठीक है, और जो नहीं है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरी दादी। लल्ला, क्या हो बेटा ऐसे अचानक? बस मन किया और मैंने कर लिया। खुश रहो बेटा, बैठ जा, मैं एक दो जरूरी काम निपटा के आती हूँ। हाँ बैठ।
ये अचानक से नक्श को क्या हो गया? हाँ नैतिक, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब आया और हक करके चला गया। आपको तो हक किया ही, लेकिन मुझे भी हक करके चले गए। बचपन में बहुत बार मम्मा, मेरी दादी और बाकी सबको आप अपने मन की बातें करते देखता था। अच्छा प्लीज मेरी भी बात सुन लीजिए। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा। आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। पूरा दिन मुझे ये सोचने में चला गया कि डुग्गू आएगा, उसके सवालों का क्या जवाब दूंगी मैं, और उसने तो कुछ पूछा ही नहीं। ये तो चमत्कार ही हो गया। इन पिछले 10 सालों में इस घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, रिश्तों में जितनी भी दूरी आई, मैं उन सबको दूर कर सकूं। सिंघानिया उसमें फिर से मैं वही प्यार और अपनापन ला सकूं। मैं बस यही चाहता हूँ कि हम दादाजी को जब भी याद करें तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल आए, ना कि उनके जाने से जुड़ी बातों को याद करके हम उदास हों। आई नो भाई, ये जो फीलिंग है हमें से चेंज करना ही होगा। मैं मॉम, डैड और बड़ी दादी का पैचअप कराना ही होगा भाई। जो चमत्कार मैं चाहती हूँ वो कब होगा, या फिर होगा भी या नहीं? अक्षरा कहते हैं ना कि जब किसी चीज के पीछे भागते तो कभी हाथ नहीं आती, लेकिन जब भागना छोड़ देते तो वो खुद ब खुद वापस आ जाते। शायद अब हमें भी We should think of a plan भाई। क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम सब कुछ? और हमें जो भी करना है ना, अभी करना होगा, कि मैं मम्मा पापा को अच्छे से जानता हूँ। आज जो भी कुछ हुआ, उसके बाद यहाँ ज्यादा देर तक रुकने वाले नहीं। निक तो बहुत अपसेट होगा ना। आई नो वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। पता है वहाँ पे भी सिर्फ उन्हीं लोगों की बातें करता रहता था, और अगर उनमें से कोई भी अपसेट हो ना तो उसे बहुत दुख होता है। आई नो, पर हम सब उसके साथ हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। Hey यश, what's that? वो कोई फीमेल ट्री है क्या? I mean साड़ीज वगैरह पहनी है ना? यहाँ आके लोग मन्नत बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं और चुन्नी बांधते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर चुन्नी खोल देते हैं। Oh, like that. Anyways, तुम इन सब में बिलीव करते हो? कभी सोचा नहीं इस बारे। ट्राई किया है? अभी तक तो नहीं। करे ट्राई। वैसे मैं भी इन सब में बिलीव नहीं करती हूँ, बट निक और उसकी फैमिली के लिए आई जस्ट वांट टू ट्राई दिस। चले? गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो, HR? वो लास्ट क्यूब में। ओके, थैंक यू। हेलो मैम, आई एम अनन्या। आपके डॉक्यूमेंट? जी, वैसे तो मेरा ज्वाइनिंग कल से है, लेकिन आज कहा था कि डॉक्यूमेंट्स आकर सबमिट करें। मैडम आ गई, मैडम आ गई। नमस्ते मैडम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, वो जर्नलिस्ट आपका वेट कर रहा है इंटरव्यू के लिए, और आज 2 मीटिंग्स लाइन अप है। Send the journalist in 5 minutes and rest shall follow. ओके, थैंक यू मैम। You're welcome. दीदी, भैयू, आप लोगों से खुश नहीं हो रहा ना? मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं सोचने में? थैंक यू मिष्टी, अरे आपकी बस की बात नहीं है। मुझे सोचा है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। ओके, तो मैं अपनी डॉल को तैयार कर लेती हूँ। अब क्या सोच रहे हो भाई? यही कि
कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग 10 सालों से पक पक के सॉलिड हो चुकी है वो बातों से नहीं जाएगी। उसके लिए भी ना हमें कुछ सॉलिड ही सोचना पड़ेगा। राइट, पर कैसे? डोंट नो नायरा, बट मे बी इन दोनों का बीच का डिफरेंस कम करना होगा, एक दूसरे को पुश करना होगा एक दूसरे की तरफ। वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं उनको बताना होगा, उनके इमोशंस बाहर निकालने पड़ेंगे, वो पॉजिटिव वाले। क्या हुआ मिस्टी? ये हाथ कैसे फंसा लिया तूने? भाई हर रोज ना यही होता है, उसका टॉय कुछ अंदर चला जाता है और फिर जब निकालने लगती है तो उसका हाथ फंस जाता है, हमेशा यहीं पर। सबकी हेल्प करने वाली आज अपनी हेल्प के लिए लोगों को बुला रही है। ये लो, उठो। और पता है दीदी, एक दिन ना सब लोग सो रहे थे और फिर मेरी कोई भी हेल्प करने नहीं आया और फिर मैं वन हार्ट में फंसी फंसी रही। थैंक यू मिस्टर, क्या आइडिया दिया आपने। आई लव यू टू। पर हैंड तो आपने मेरा निकाला है। हाँ, पर फिर भी बेटा मैं कहाँ खेलूंगी तुम्हारे साथ, तुम भाइयों और नायरा दीदी के साथ खेलो ना। प्लीज ताई जी, आपको मेरे साथ ही खेलना पड़ेगा, आप छुपो ना। हम बस 3 लोग हैं, हमें एक और प्लेयर चाहिए खेलने के लिए। मम्मी पापा तो ऑफिस गए हुए हैं, दादा दादी मार्केट गए हुए हैं और ताऊ जी, हाँ ताऊ जी कहाँ है, उनको भी बोलो ना हमारे साथ खेलने के लिए। बेटा ताऊ जी मोहित फूफा जी के साथ कहीं गए हैं काम से। वैसे तो बड़ी दादी भी है पर वो खेलती नहीं है, आप खेलो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ छुपना है? इस रूम में, यहाँ हमें कोई नहीं देख सकता। उधर छुपना है। उसके पीछे? ओके। बड़ी दादी चलो ना, हमें एक और प्लेयर की जरूरत है, 3 लोगों में नहीं होता है ये गेम। नायरा बेटा, इस उम्र में मैं क्या खेलूंगी? बड़ी दादी प्लीज खेलो ना प्लीज। अच्छा, तू रो मत। हाँ, मैं इस खंबे के पीछे छुप जाती हूँ। नहीं बड़ी दादी, मैं बताती हूँ ना, आप ना उस रूम में छुपो, उधर बहुत मजा आएगा। अरे नहीं प्लीज चलो ना। अरे इधर कोई नहीं ढूंढ आपको, बहुत मजा आएगा। आप ना इधर छुप जाओ, इधर आपको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अच्छा। भाइयों, हम लोग छुप रहे हैं। 1 2 3 4। मिस्टी, कुंडी क्यों लगा दी आपने? लोगों को पता चल जाएगा तो? किसी को नहीं पता चलेगा। इस दरवाजे में ना एक सीक्रेट है। अच्छा, क्या सीक्रेट है? वो सब हम बाद में पूछ लेंगे नायरा, अभी तुम लोग चुप हो जाओ। आई जस्ट वांट टू नो मम्मा और बड़ी दादी एक रूम में फंस के कैसे रिएक्ट करते हैं। आई नो भाई, लेट्स सी कब तक एक दूसरे से नहीं बात करते वो। बस उनकी एक बार बात करने की देर है। ये देखना परसों की साइलेंस कैसे टूटती है और सारी प्रॉब्लम्स कैसे खत्म हो जाती है। कमाल है, इतनी देर हो गई, अभी तक कोई ढूंढने ही नहीं आया। ये कैसा गेम है? दुगू की काउंटिंग भी बंद हो गई। हे भगवान, बहुत घुटन हो रही है, मुझसे नहीं अब यहाँ बैठा जाता। हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं खुद डर गई भाभी माँ, मुझे लगा कि पता नहीं कौन। हाँ, मुझे लगा भूत है। अरे सॉरी, लगता है कुंडी फिर से फंस गई। कितनी बार चिट्ठी महाराज जी को कहा कि कारीगर बुलवा के दरवाजा ठीक करवाओ। एक बार गिरजा भी ऐसे ही फंसी थी। डुगू, नायरा, मिष्टी। अरे बत्ती भी नहीं जल रही, क्या मुसीबत है। गॉड प्लीज सुन लो, कुछ अच्छा कर दो।
मन परेशान हो ना तो कोई भी काम ठीक नहीं होता, सब गड़बड़ी हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर धीरज न खोए इंसान तो सब सही हो जाता है, सब सुंदर हो जाता है। पता नहीं कब सब सही होगा माँ। अभी तो सब तरफ निराशा ही निराशा नजर आती है। एक अजीब सी घबराहट है मन में, एक पल को चैन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे जैसे कुछ होने वाला है। बहुत कोशिश करती हूँ मन को संभालने की, लेकिन मन है कि संभालने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़ी बहू, निराशा को दिल में घर मत करने दो। उसे बहुत जल्दी वहां से निकलना होगा। हालात कभी भी पलट सकते हैं, मैं कह रही हूँ ना। ये हालात कभी पलटेंगे ऐसा लगता है आपको माँ? कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसे काटा ना जा सके। और वैसे भी मेरी उम्मीद तो और बढ़ गई है। अब ऐसा क्या हुआ है माँ? क्यों, कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई। हाँ पर कभी भी कुछ हो सकता है। इतनी जल्दी हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अब जो भी होगा कुछ अच्छा ही होगा। लगता है मिष्टी भूल गई और खेल में लग गई। नायरा को भी ध्यान नहीं कि मैं यहाँ हूँ। ये क्या हो रहा है भाई? दो बातें करती है और फिर साइलेंट हो जाती है। चिल नायरा, एटलीस्ट बात तो हुई। भाई, ये इशारों में बात कर रही है क्या? एक भी आवाज नहीं आ रही। I told you ना, बहुत पक्का वाला साइलेंस है, ढूंढने में टाइम लगेगा। गिरिजा, ओ गिरिजा, एक काम करती हूँ, मैं ही खिड़की से बाहर चली जाती हूँ। वहां से दरवाजा खोल दूंगी, कोई तो सुन ही नहीं रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं भैया? भाई, दरवाजा खोल दे क्या? ये बड़े लोग कितने जिद्दी होते हैं ना। सीरियसली। You guys are right. हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। तो लाइट या फैन कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बहू, संभालो, अरे ऐसे बच्चे हो तुम लल्ला। मुझे यहाँ बुलाकर अंदर बंद कर दिया। अंदर ना हवा ना बत्ती। मुझे नहीं खेलना अब तुम्हारे साथ। सॉरी बड़ी दादी, वो एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। मुझे बिल्कुल नहीं खेलना है तुम लोग के साथ। आज के बाद मुझे कभी खेलने के लिए नहीं बोलना। सॉरी मम्मा, प्लीज। सॉरी मम्मा। बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोला ना नहीं खेलना। तुम सब लोग गंदे हो। बस एक मेरी मिष्टी बहुत अच्छी है। मुआ।
गाइस, मुझे लग रहा है कि हमने गलती कर दी। हमें थोड़ी देर और वेट करना चाहिए था। लगता है मम्मा और बड़ी दादी के बीच में बात हो जाती। बड़े सोके भाई, नेक्स्ट टाइम बात हो जाएगी। और आज हमारा एक प्लान फेल हुआ है ना, मे बी कोई दूसरा काम आ जाएगा। हो सकता नहीं नायरा, इट हैज टू बी, इसे होना ही होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।